हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये छठा भाग है, तो प्रश्न संख्या 501 से लेकर 600 तक होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में कौन मूलतः वेगी चालुक्य राजकुमार था? परांतक, राजाधिराज प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। इसका डी सही है, कुलोत्तुंग प्रथम। अगला प्रश्न है, कौन पारगमन शुल्क समाप्त करने के लिए सुंगन वितर्थ बिरुद से सम्मानित था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। इसका सी सही है, कुलोत्तुंग प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? ऑप्शन ए सही है, कुलोत्तुंग वन। कडार कोंड किसकी उपाधि थी? राजराज वन, राजेंद्र वन, राजेंद्र टू, वीर राजेंद्र वन। इसका बी सही है, राजेंद्र वन या प्रथम। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजाधिराज, राजराज वन, राजेंद्र वन, वीर राजेंद्र। इसका सी सही है, राजेंद्र वन। निम्नलिखित में से कौन समिति चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? महासभा, पेरुगुरी, कुरी, नगरम। इसका डी सही है, नगरम। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज वन, राजेंद्र, राजाधिराज, राजराज टू। बी सही है, राजेंद्र। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है? चोल कला का, गांधार कला का, गुप्त कला का, मौर्य कला का। ए सही है, चोल कला का। चोलों के अंतर्गत तट्टोली कर अदा करते थे? कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार, भेड़ चराने वाले। इसका सी सही है, सुनार। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? इसका सी सही है, नाडु के लिए खर्च करने के लिए एक कर, नाट्य विनियोगम। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर, मालाबार, डोयल, कोरोमंडल, दक्कन। इसका डी सही है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर। इसका डी सही है, मलिक काफूर। राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम, कलचुरी। इसका बी सही है, चोल। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था? पान वारियम, एरी वारियम, तेट्टी वारियम, संवत्सर वारियम। इसका सी सही है, तेट्टी वारियम। अगला प्रश्न है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजराज वन, राजेंद्र वन, परांतक वन, आदित्य वन। ए सही है, राजराज वन। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदीश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ, ऐरावतेश्वर। इसका सी सही है, कैलाशनाथ। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इसका डी सही है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया पुलकेशिन टू, राजराज वन, विष्णुवर्धन, वीर पांडे। इसका बी सही है, राजराज वन। वह श्री विजय शासक जिसने राजराज वन के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण के कार्य को पूरा कराया, कौन था? समराग्रवीर, वालपुत्र देव, मार विजयोत्तुंग वर्मन, त्रैलोक्यराज। इसका सी सही है, मार विजयोत्तुंग वर्मन। राजराज प्रथम के समय नागपट्टिनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मार विजयोत्तुंग वर्मन कहाँ के राजा थे? बर्मा, चंपा, श्रीलंका, श्री विजय। इसका डी सही है, श्री विजय। चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, ये चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। ऑप्शन ए सही है, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन सी सही है, चोल। ग्राम प्रशासन चोलों की विशेषता थी। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया? कुलोत्तुंग वन, कुलोत्तुंग टू, अधिराजेंद्र, राजराज वन।
कभी सही है कुलोत्तुंग टू। किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्ष, जयसिंह सिद्धराज, विक्रम चोल। इसका डी सही है विक्रम चोल। निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? करिकाल, आदित्यवन, कोकिल विक्रमादित्य, परांतक वन। इसका सी सही है कोकिल विक्रमादित्य। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? स्त्रियां, पुरुष, स्त्रियां तथा पुरुष। इसका सी सही स्त्रियां और पुरुष दोनों। निम्नलिखित में से वक्तव्यों में विचार कीजिए। कथन और कारण। चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया। कुलोत्तुंग कडारम को नष्ट करने का दावा करता है। इसका सी सही है ए सही किंतु आर गलत। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। परमेश्वर वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1, दंडी वर्मन 2, महेंद्र वर्मन 1। इसका ए सही है 4 2 1 3। पहले महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? अप्पर, आंडाल, गोरक्षनाथ, तिरुप्पान। इसका ए सही है अप्पर। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन टू। इसका सी सही है महेंद्र वर्मन। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सातवाहन, पल्लव, चोल, पांड्य। इसका बी सही है पल्लव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? नरसिंह वर्मन 1, महेंद्र वर्मन 2, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन 2। इसका डी सही है नरसिंह वर्मन 2। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। ए सही है वातापी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन 2, पुलकेशिन 1। इसका सी सही है पुलकेशिन 2। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया? फाहयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, मात्वालिन। इसका बी सही है ह्वेनसांग। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए? चोल, चालुक्य, पाल, सेन। ऑप्शन बी सही है चालुक्य। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? गुप्तों की, वाकाटकों की, वल्लभों की, चालुक्यों की। डी सही है चालुक्यों की। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन 2 के एहोल अभिलेख में। ऑप्शन ए सही है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, उसका तुल्य वर्ष है। ऑप्शन डी सही है 634 ईस्वी। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम के लिए। सी सही है वारंगल लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समाचार्य थे? शैव धर्म के समय आचार्य थे नाथ मुनि, मणिकवाचकर, संबंदर, सुंदरर। इसका बी सही है 2 3 4, नाथ मुनि को छोड़ करके। अगला प्रश्न है गुप्त काल से। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसका सी सही है 1 और 2 दोनों। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका बी सही है समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसने बोधगया में सिंघली भिक्षुओं के लिए विहार बनवाने की अनुमति दी? धर्मपाल, हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी सही है समुद्रगुप्त। गुप्त सुवर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा निधान मिला है बस्ती में, बयाना में, हाजीपुर में, हुगली में। बी सही है बयाना में। निम्न गुप्त शासकों में से कौन सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त,
चंद्रगुप्त टू। ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त वन। सूची 1 और 2, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय, नीलराज। धनंजय, कुलस्तपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का, विष्णुगोपा, कांची। इसका सी सही है, 3-1-4-2। अगला है सूची 1 और 2, समुद्र चंद्रगुप्त वन, कुमार देवी। राजा और उनकी रानियां, पत्नियों के नाम मिलाने वाली सूची। चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी पत्नी है कुमार देवी। समुद्रगुप्त, दत्ता देवी। चंद्रगुप्त टू, कुबेर नागा। कुमारगुप्त प्रथम, अनंत देवी। इसका सी सही है, 3-1-4-2। गुप्त युग के मंदिर और मध्य प्रदेश में कहां अवस्थित हैं? तिगवा का विष्णु मंदिर, एरड़ का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर। तिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर, एरड़ विष्णु मंदिर सागर, नचना कुठार पार्वती मंदिर पन्ना, भूमरा शिव मंदिर सतना। ऑप्शन बी 1-3-4-2। उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये मध्य प्रदेश के सारे मंदिरों को इन्होंने पूछा हुआ है। निम्न को सुमेलित कीजिए। देवपुत्र राजकीय उपाधि, गौल्मिक राज कर्मचारी, कुल्यवाप भूमि की माप इकाई, आहार प्रशासनिक इकाई। ऑप्शन बी सही है, 3-4-1-2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन काल में लिखी गई? कौन गुप्त काल में लिखी गई? गुप्त काल की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। इसका सभी सही है, 1-2-3-4। ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त टू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। इसका दोनों सही है, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासक स्वर्ण युग कहा जाता था? प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था? मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। ऑप्शन सी सही है, गुप्त वंश। गुप्त शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किस काल की है? कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल, राजपूत काल। ऑप्शन बी सही है, गुप्त काल। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन सी, गुप्त। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त वन। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? महेंद्र वर्मन, मेघवर्मन, यशोवर्मन, शशांक वर्मन। बी सही है, मेघवर्मन। पृथव्या प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? प्रश्न गलत है, उत्तर नहीं है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, हर्षवर्धन। ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। इसकी विजयों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज, विष्णुगुप्त। ऑप्शन डी सही है, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, श्रीगुप्त। ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ताराशिको। ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त। ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त टू, शक विजेता। कौन सा गुप्त राजा शक गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त वन, स्कंदगुप्त। गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त टू। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त। ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त टू। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था?
वर रुचि, शंकु, शपड़क, अमर सिंह। इसका सी सही है, शपड़क। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त प्रथम। सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान भारत में आया किस वर्ष? ऑप्शन डी सही है, 399 एडी। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। तंतुवाय, दंतकार, कुलिंग, तैलिक। इसका ए सही है, तंतुवाय। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त वन, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। सी सही है, स्कंदगुप्त। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? ऑप्शन डी सही है, स्कंदगुप्त। वर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी सही है, स्कंदगुप्त। निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है? वामन, मत्स्य, वायु, विष्णु। ऑप्शन बी सही है, मत्स्य। फाहियान की यात्रा विवरण का नाम है? सीयुकी, येंतु, फोक्योकी, फाचियन। इसका सी सही है, फोक्योकी, चौक्योकी चाइनीज भाषा में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, उज्जयंत। सी सही है, भास्कराचार्य। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? पुण्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी। अग्निमित्र, चंद्रगुप्त टू। इसका सी सही है, अग्निमित्र। इसी वजह से इसका नाम ही है मालविकाग्निमित्र। मालविका महिला रहती है और अग्निमित्र उसका प्रेमी रहता है। पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था? बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, कश्मीर। डी सही है, कश्मीर। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? उपरीक महाराज। ऑप्शन ए सही है, उपरीक महाराज। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी था? ध्रुवाधिकरण, कर्णिक, महाशपटलिक, सार्थवा। इसका ए सही है, ध्रुवाधिकरण। भाग और बलि थे? भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। ऑप्शन बी सही है, ये कर थे। निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? पराजित राजा, व्यापारी, किसान, विदेशी। इसका सी सही है, किसान। ध्रुवाधिकरणी से क्या अभिप्राय है? हिंदू विवाह में एक धार्मिक अनुष्ठान। धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। ऑप्शन बी सही है, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी? उत्तर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। ऑप्शन ए सही है, उत्तरी बंगाल में। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? काशार्पण, दीनार, निष्क, सुवर्ण। ऑप्शन बी सही है, दीनार। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक, काशार्पण, दीना, पढ़। ऑप्शन ए सही है, रूपक। कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि, कोटवा निधि। बी सही है, बयाना। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है? सिंचाई का साधन, भूमि का माप, जल निकास व्यवस्था, अनाज की माप। बी सही है, भूमि का माप, जिसे नल कहते थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? भरूच, कल्याण, खंभात, ताम्रलिप्ति। डी सही है, ताम्रलिप्ति। निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की? मनु, नारद, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति। का सी सही है, याज्ञवल्क्य। निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति को प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? गौतम, वशिष्ठ, विष्णु, याज्ञवल्क्य। ऑप्शन डी सही है, याज्ञवल्क्य। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? नारद, कात्यायन, बृहस्पति, भारुचि। ए सही है, नारद। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है? मंदसौर से, जूनागढ़ से, एरड़ से, सांची से। का सी सही है, एरड़ से। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? ऑप्शन बी सही है, 241 वर्ष। अब आता है गुप्तोत्तर काल। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की? परम भागवत, परम सौर, परम सौगत, परम माहेश्वर। इसका डी सही है, परम माहेश्वर। सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है?
मधुबन, बांसखेड़ा, नालंदा, सोनीपत। बी सही है, बांसखेड़ा अभिलेख। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया, कन्नौज और प्रयाग में। ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हरिशेर, कल्हड़, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सभी PYQ PDF फाइल में मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।